D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का बेहद आसान तरीका कौन सा है, यानी कि किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ जो कि एक गलत खान-पान की वजह से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी की वजह से कई और बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जैसे कि किडनी का रोग होना, अंधापन या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ अपने आप में कई बीमारियों का पैकेज माना जाता है। इस बीमारी को होने से कई और बीमारियां जन्म ले लेती हैं, ये तो हम सभी को पता है। और इसकी वजह भी आपका खान-पान है, आपका गलत लाइफस्टाइल है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, आप अपने खाने पीने को सुधारें। स्ट्रिक्टली आप अपने खाने पीने का पैटर्न फॉलो करें। इसके अलावा साथ ही साथ आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, आपको टहलना बहुत ज़रूरी है, घूमना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ शुगर लेवल कंट्रोल होने में मदद नहीं होगी। अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो हाथ पैर आसानी से काम करते रहेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि 20 मिनट की वॉक शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 20 मिनट की वॉक आपको काफ़ी हद तक शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर ये कहा जाए कि वॉक किस टाइम करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह के टाइम ही करनी है या शाम के टाइम करनी है, मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाम के टाइम की 20 मिनट वॉक सुबह के 1 घंटे वॉक के बराबर होती है। इस वजह से शाम को वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि घरेलू उपाय कौन से हैं। वैसे अगर आप शुगर की दवाई खाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो दवाई असर करना बंद कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 mg की कोई दवाई खा रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद में उस मेडिसिन की डोज या तो बढ़ जाएगी या फिर वो 5 mg की दवाई आपके शरीर पर काम करना कम कर देगी। इस वजह से साथ में आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय करने चाहिए जिनके जरिए आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहे, बढ़े नहीं। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के कुछ घरेलू आसान तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। डायबिटीज़ रोगियों को वैसे तो डाइट को फॉलो करना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ये सभी डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन आपके घर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप रूटीन में काम में लेकर के अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है धनिया। धनिया भारतीय रसोई में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो धनिया का पाउडर हो, धनिया के बीज हों या फिर कच्चा हरा धनिया हो। किसी भी रूप में आप धनिया का प्रयोग करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हरा धनिया वैसे भी हम गार्निश करके खाते हैं, जो कच्चा हरा धनिया होता है उसको गार्निश करके खाया जाता है। उसके अलावा आप उसको धनिया पाउडर का प्रयोग सब्जी में कर सकते हैं, दाल सब्जी में कर सकते हैं। साबुत धनिए यानी कि धनिए के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और तो और आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। धनिया बेहद ही अच्छा माना जाता है शुगर पेशेंट्स के लिए। इसका प्रयोग आप रात में 1 गिलास में धनिए को 1 चम्मच धनिया डाल दें और उसमें पानी डाल करके रात में रख दें और सुबह उसे छान करके आप पी लें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसको अच्छी तरीके से आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद में उसको गुनगुना रहने तक ठंडा कर लें और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके काम में ले सकते हैं। ये जो धनिया का रस होता है ये शुगर पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होता है। ऐसा करने पे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। धनिया के बीजों का इस्तेमाल हमने आपको अभी बताया कि किस तरीके से करना है। धनिया के बीजों का इस्तेमाल
इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसके अलावा धनिये में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनके जरिए आपका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। धनिया ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार हो सकता है। इसका इस्तेमाल हमारे खान पान में बरसों से चला आ रहा है। धनिया बीजों में ऐसे यौगिक और तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे रक्त में तुरंत घुल जाते हैं और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, ये बीज इंसुलिन डिस्चार्ज करने में भी मदद करते हैं। अगर डायबिटीज़ के रोगी नियमित रूप से धनिये का पानी पीते हैं तो धनिये के बीज के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के जो गुण मौजूद होते हैं वो काफ़ी हद तक ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं। धनिये का पानी इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है जिस वजह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जिस तरीके से हमने आपको धनिये का पानी बनाने का बताया उसी तरीके से आप दालचीनी का पानी बना सकते हैं, कड़ी पत्ते का पानी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दालचीनी के पाउडर को मतलब दालचीनी को आप मैश कर लीजिए, या फिर अगर मैश नहीं भी करना है तो 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डाल दें, या फिर 1 या 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और उसको अच्छी तरीके से उबाल लें। जब वो आधा कप रह जाए, आधा गिलास रह जाए वो पानी, तो उस पानी को आग से नीचे उतार लें और उसके बाद में उसे गुनगुना रहने पर उसमें शहद मिक्स करके पी सकते हैं। ये भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होगा शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। इसके अलावा आप कड़ी पत्ता अगर आपको ताज़ा मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ताज़ा नहीं मिलता है तो आप किसी भी शॉप से कड़ी पत्ता खरीद सकते हैं और उन पत्तों को आप पानी में उबाल करके पी सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे कि आपने दालचीनी को उबाला था, उसी तरीके से जैसे कि आपने धनिये को उबाला था, तो इस तरीके से आप कड़ी पत्ते को भी पी सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आप चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें या फिर ना करें तो बेहतर होगा। चाय कॉफ़ी का सेवन आपको नुकसान दे सकता है, और जब भी आप प्रयोग करें तो आप शहद का ही प्रयोग करें या फिर खजूर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ निश्चित मात्रा में ही प्रयोग करें, ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, वरना आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो आपको बताया अभी वो आप चाय की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह के समय कड़ी पत्ते का काढ़ा ले सकते हैं चाय की जगह, शाम को दालचीनी का ले सकते हैं। उसके अलावा अमरूद के पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और शुगर के रोगियों के लिए तो ख़ास तौर से जामुन के जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो जामुन की गुठली का पाउडर बना करके भी आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो ये था बहुत ही सरल तरीके से घर बैठे ही आप अपने शुगर लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं इन सभी तरीकों के जरिए। डायबिटीज का सिंपल मतलब होता है हाई शुगर इन द ब्लड। आपके ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा, तो वो एक्सेस जो मात्रा है वो अगर आपके ब्लड से हटा दिया जाए, यू आर नॉट अ डायबिटीज पेशेंट। और ऐसा आप कर सकते हैं लगभग 72 आवर्स में, 72 घंटे में। तो ये कोई लाइफ टाइम डिजीज नहीं है, वो 3 दिन के अंदर आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आगे जीवन भर भी नॉर्मल रह सकता है। योगा प्राणायाम हेल्पफुल है, या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिसमें डीप ब्रीदिंग होती है, वो सारे एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है, यानी कि ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए हेल्पफुल है। कितना? 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, चाहे किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो, वो वॉक हो सकता है, वो रन हो सकता है, वो स्विमिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, या योगा या प्राणायाम हो सकता है। 1 घंटे एक्सरसाइज का मतलब करीब 40 mg पर डेसीलीटर से लेके 50 mg पर डेसीलीटर तक का रिडक्शन। यानी कि नॉर्मली अगर आपका ब्लड शुगर 300 रहता है, तो अगर 1 घंटा प्राणायाम आप जोड़ देंगे या एक्सरसाइज जोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद, करीब 21 दिन के बाद 300 की जगह वो 250 या उससे थोड़ा कम
इसके आसपास रहने लगेगा। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को इनविजिबल इंसुलिन भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीठा खाइए, खूब खाइए, लेकिन मीठा खाइए वो जो भगवान ने बनाया। वेरी सिंपल। डेट्स, खजूर खूब सारे खाइए, भर भर के खाइए। अंगूर जितने चाहे उतने खाइए। आम खूब खाइए जब सीजन हो, या अगर आम बाहर से मंगा सकें तो खूब खाइए, पेट भर के खाइए, जितना खा सकते हैं। गन्ना जितना खा सकते हैं खाइए। गन्ने का जूस पी सकते हैं, लेकिन एक बात कि जूस का ग्लास पीने में उतना टाइम लगना चाहिए जितना टाइम आपको लगता है अगर आप गन्ना खाते इतने का वो एक गिलास जूस निकले। तो जूस भी पी सकते हैं, बट धीरे धीरे। सो इस तरह से। हाँ, हनी यानी कि शहद, लेकिन वो रिफाइंड वाला नहीं। अगर आपके गांव में कोई आपके सामने हनी निकाल के, मधु निकाल के दे सकता है, तो वो प्योर वाला हनी जितना चाहे इतना 100 ग्राम रोज खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो मीठे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मीठा रिफाइंड से हो, जैसे मिठाइयाँ जो आम दुकानों में मिलती है, या फिर पैक्ड फूड, बिस्किट एक्सेट्रा, राइट, तो चॉकलेट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें जो रिफाइंड शुगर से बनती हैं वो हमारे लिए दिक्कत है। गुड़ जो कि रिफाइंड नहीं होता वो आपके लिए अच्छा है, आप ढेर सारा खाइए। तो मीठे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीठा का सोर्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोर्स भगवान का बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा। उसके अलावा गुड़ जो कि इतना रिफाइंड नहीं है वो भी ठीक, हनी वो भी ठीक। ये सारी चीजें ये आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगी, बिकॉज इसमें ज्यादातर होता है फ्रुक्टोज, एंड फ्रुक्टोज इज समथिंग विच कैन नॉट ऐड टू द ब्लड। तो वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ा सकती, बल्कि ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगी। डायबिटीज फ्री होना हो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, आपके पूरे दिन भर के खाना में 50% बाई वेट, 50% से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हो, राइट, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द फूड विच यू आर हैविंग द होल डे, तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो कुछ ही समय में आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो कभी डायबिटीज पेशेंट नहीं बनेंगे। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल, एटलीस्ट मोर देन कुक्ड फूड से ज्यादा वेट वाइज। वेरी सिंपल। स्टेप 1, ब्रेकफास्ट। 12 बजे तक जो भी आप खाएं, लेट इट बी ओनली फ्रूट्स, सिर्फ फल फल फल, 3 से 4 तरह के फल। कितनी क्वांटिटी? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 इंटू 10, 700 ग्राम या ज्यादा मेरे लिए। किसी का वेट अगर 100 kg है तो एक और 10, यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो या ज्यादा, राइट। तो मिनिमम इतना क्वांटिटी आपको खाना है या इससे ज्यादा खाना है। 12 बजे तक फल फल और फल खूब खाना है। लंच और डिनर में जब भी बैठे तो 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की ऐसी कच्ची सब्जी जो कच्चा खाया जा सके, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, कई सारे ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा आराम से खाया जा सकता है। तो 3 से 4 तरह की वेजिटेबल लीजिए जो कच्चा खा सकें, और ये इसे रखिए प्लेट 1 में। इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी कितना होना चाहिए? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 5, यानी कि कम से कम 350 ग्राम या इससे ज्यादा। इतना प्लेट 1 खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 है वेजिटेरियन कुक्ड फूड विद वेरी लेस ऑयल एंड वेरी लेस सॉल्ट, यानी कि कम तेल का, कम नमक का बना हुआ वेजिटेरियन घर का खाना, जितना चाहे उतना खा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लेट 1 खाने के बाद ऐसा ही करना है लंच में और ऐसा ही करना है डिनर में। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, सिर्फ 2 चीजों का आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, जो भी चीजें एनिमल से आती हो, एनिमल फूड, यानी कि अंडा, मछली या डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बना हुआ, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, ये सब बंद करना है। एंड नंबर 2, प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड, जैसे कि बिस्किट है, पैक फूड है, रस्क है, ये सब बंद करना है। आजकल आपका कहना है कि खाने पीने से जो शुगर है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि शुगर जो है, भारत जो है शुगर की कैपिटल बनने वाला है 2 दशकों में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वंदना, ये आपने सही कहा कि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले दो दशकों में जो हमारा देश है वो दुनिया की शुगर की कैपिटल बनने जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ओपनली डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले 2 दशकों में हम अपने देश को शुगर मुक्त कर देंगे।
और मैं आई मीन इट, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। मेरे पास या मेरे भी नहीं कहना चाहिए, हमारे जो हम जैसे मेरे जैसे और बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं हमारे देश में जो इस मिशन में लगे हुए हैं और जिनका ये मिशन है कि हम अपने देश को आने वाले 2 दशकों में शुगर की बीमारी से बिल्कुल मुक्त करेंगे। और वो करेंगे लोगों को चेतन करके, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि लोग जो खा रहे हैं वही खाएंगे, वो कभी सुधरेंगे नहीं, और जैसा वो खा रहे हैं तो शुगर के मरीज बन रहे हैं। और दवाइयाँ ठीक करती नहीं हैं, क्योंकि दवाइयाँ ठीक करने की बजाय उल्टा बीमार को और बीमार कर रही हैं। तो उनका जो अनुमान है उसमें जो प्रजम्पशन है वो जो उन्होंने पहले सोच रखा है कि लोग खाने पीने का बदलेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो भविष्यवाणी उनकी गलत साबित होगी और हम आने वाले 2 दशकों में हमारे देश को शुगर की बीमारी से मुक्त कर देंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि खाने पीने के जरिए आप शुगर से मुक्त कर देंगे, तो ऐसा क्या आप खाने को सजेस्ट करते हैं जिससे कि शुगर हो ही ना, डायबिटीज़ हो ही ना किसी को? वंदना, ये मैं इस आधार पे कर रहा हूँ कि हम लोग शुगर को बीमारी मानते ही नहीं हैं, क्योंकि शुगर की बीमारी शरीर में नहीं है, शुगर की बीमारी भोजन में है। अगर हमारा खाने का भोजन सही नहीं है तो बीमारी होती है, अगर भोजन सही हो जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब बीमार हमारा शरीर नहीं है, बीमार हमारा भोजन है। और अगर हम भोजन को ठीक करने की एक चेतना जो है जैसे हम फैला रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग चेतन हो रहे हैं कि कैसे खानों से शुगर होती है और किन खानों से शुगर ठीक होती है, उन खाने की बात हम आज करेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक दर्शकों को एक बात बता देनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ खाने हैं जिससे शुगर एकदम से पीक जाती है, उस पर शुगर का खून के अंदर एक हड़ सा आ जाता है, वो असल में शुगर की बीमारी का ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर वो हड़ ना आए तो शुगर की बीमारी नहीं होती। तो ऐसे जो खाने हैं जो हड़ लाते हैं शुगर का, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि शुगर शरीर में, पूरे शरीर में 5 लीटर खून में 1 चम्मच शुगर चाहिए हमको काम वाम करने के लिए, सारा जो अपनी बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन हम अगर उसमें एकदम से 10 चम्मच डाल देंगे या 20 चम्मच डाल देंगे और डालेंगे भी इस शक्ल में जो सीधी खून में जाए, तो वो शुगर की बीमारी होगी। तो इसलिए ये जो हमको ये समझना है कि हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून में अगर 100 मिलीग्राम वाली फिगर लें जो हम नॉर्मल मानते हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ 5 ग्राम शुगर बनती है। उसका मतलब है कि एक गिवन टाइम पे हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 5 ग्राम शुगर चाहिए। जो हमारे शरीर की बनतर है वो उससे दुगना बर्दाश्त कर लेती है, 200 तक या 2 चम्मच तक या दो चम्मच तक अगर शुगर हमारे खून में हो तो हमको कोई नुकसान नहीं होता। अब अभी हम लोग थोड़ा सा और भी इसको करेंगे, 2.5 चम्मच भी हो, 2.5 चम्मच तक भी वो शरीर उसको बिना नुकसान के टॉलरेट कर लेते हैं। इसका मतलब शुगर की रीडिंग अगर 100 की बजाय 200 हो या 250 भी हो तो भी हमारे शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। इसलिए हम उस लेवल में रख के ऐसी इस ढंग से अपने खाने को बदलते हैं कि हमारी शुगर कभी भी उसके ऊपर ना जाए। तो वो जब बदल लेते हैं तो बाकी जो काम है वो कुदरत करती है। शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी वंदना एक ऐसी करामाती क्रिएशन है परमात्मा की कि उसके अंदर सेल्फ जो अपने आप को ठीक करने का मैकेनिज़्म है, सेल्फ रिपेयर, सेल्फ रीजनरेशन, सेल्फ रिजुविनेशन, उसमें अनंत शक्ति है उसमें। अगर हम थोड़ा सा नेचर के साथ कोऑपरेट करें, नेचर के हिसाब से चलें, नेचर को वायलेट ना करें, नेचर के जो नियम है उसकी उल्लंघना ना करें, तो बॉडी बाकी काम अपने आप कर लेती है। तो वो जो साइंटिस्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं वो नेचर की इस पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और लोगों की चेतना में अगर जागृति आ जाएगी तो उसको वो देख ही नहीं रहे। तो इसलिए उन लोगों की भविष्यवाणी हम गलत साबित करने जा रहे हैं, और हम डाइट देंगे ऐसी डाइट की जो अवेयरनेस है हम फैला रहे हैं, और लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 100% लोग जो हैं वो शुगर मुक्त हो रहे हैं। और बहुत लोग मेरे पास रोज़ ही कम से कम 5-10 फ़ोन आते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी D5 चैनल की वो वीडियो बहुत ही चली थी वो शुगर वाली, तो मुझे लगता है लाखों में गई है वो, तो वो हाँ मिलियंस में गई है। तो वो जो ये जो चेतना है,
आप जैसे पत्रकारों की हिम्मत से जो चेतना इतनी जल्दी फैलती है, तो वो शुगर मुक्त करेगी भारत को। हम अपने देश के लोगों को इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए दिन रात काम करेंगे, इस चेतना को फैलाएंगे और ऐसा डाइट सिस्टम हम सिंप्लीफाई करेंगे, इतने साधारण ढंग से उसको लोगों को समझाएंगे कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी ये बात समझ आ जाएगी कि अगर खाना ठीक कर लो तो शुगर ठीक हो जाती है। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए डायबिटीज़ होने पर? इसके बहुत थोड़े से नुक्ते हैं, बड़े ही हमने इसको अब धीरे धीरे इतना आसान बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है। मान लीजिए ये वैसे तो हमारा आयुर्वेद जो है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, हमने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया और हमने दशकों तक, सालों तक, सैकड़े सालों तक इसलिए पहले अंग्रेज़ों ने इसको कुचला और फिर हमने, हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकारें थी, उन लोगों ने भी इनको पूरी जो इसकी इज़्ज़त मान थी वो नहीं दी। लेकिन आज फिर से उसकी आयुर्वेद की रिजुविनेशन हो रही है, वो फिर से आयुर्वेद अपनी जो परंपरागत उसकी सुपीरियरिटी थी, उसकी जो सरदारी थी, वो उस पर आ रहा है। तो वो हमको छतरी देता है, तो वो जो हमको गाइड करता है, उसी हिसाब से हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और उसका मॉडर्न फॉर्म में चाइना स्टडी है, चाइना स्टडी नाम की स्टडी आई है जिसने उसको बहुत ही सिंपल ढंग से कहा है। देखो, चाइना स्टडी 20 साल चली और वो 500-600 पेज की किताब है जिसमें पूरा विस्तार दिया हुआ कि कैसे कैसे स्टडी उन्होंने की, लेकिन 2 लाइन का मैसेज है, सिर्फ 2 लाइन का। चाइना स्टडी कहती है कि हम अगर प्लांट बेस्ड होल फूड खाएं तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, अगर वो बीमार है तो ठीक हो जाता है। उस स्टडी का इतना प्यारा, इतना छोटा सा मैसेज है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि जो भी उसको अडॉप्ट कर लेता है, वो कोई भी बीमारी हो, शुगर तो बहुत उसके लिए बहुत चुटकी सा काम है हमारे लिए, सबसे सिंपल। हम अपने लिए, मान लीजिए शुगर का मरीज आ जाता है हमारे पास, तो हम बड़े खुश होते हैं कि ये तो बड़ा सिंपल सा है। और बहुत से और मरीज आते हैं, कई सारे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी लेके आ जाते हैं, तो फिर हमको भी सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। शुगर के लिए हमारा वैसे जैसे कहते हैं ड्राइवर हो, बिना सोचे समझे गाड़ी चला लेता है, तो हम शुगर के मरीज को बिना सोचे समझे ठीक कर देते हैं। तो वो हम उसको थोड़ी सी टिप्स बताते हैं, तो वो टिप्स मानता है और शुगर ठीक हो जाती है। उसमें हम ये जो मैसेज है चाइना स्टडी का, बड़ा प्यारा मैसेज है। प्लांट बेस्ड होल फूड, प्लांट बेस्ड मतलब एनिमल फूड नहीं खाना। एनिमल फूड का मतलब अंडा, मीट, मछली और दूध, ये हमको नहीं लेना। दूध भी नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये वेजिटेरियन फूड नहीं है, प्लांट फूड नहीं है, ये एनिमल फूड है। और आज के युग में तो खास करके मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने एनिमल फूड्स हैं ये इंडस्ट्रियल फूड्स हैं, ये नेचुरल फूड्स नहीं है रहे अब, क्योंकि इनको ऐसी ढंग से पैदा किया जा रहा है। वो जो ब्रॉयलर है वो पता नहीं क्या है, ये नहीं समझ किसी को होता कि वो एनिमल है क्या, उसको इतना आर्टिफिशियल ढंग से इतनी गंदी गंदी दवाइयाँ दे के, और वैसे ही हम लोग दूध में कर रहे हैं और वैसे ही हम लोग जो पोल्ट्री है उसमें करते हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं अगर एनिमल फूड छोड़ेगा, बहुत हजम करना बहुत ही मुश्किल है उसको। तो हम अगर प्लांट बेस्ड फूड पे आ जाएं तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। और होल फूड का मतलब जिस तरह से वो नेचर में है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। और हम कहते हैं 50% बिल्कुल रॉ खाओ, जैसे खेत से आ रहा है वैसे खा लो, खेत से मुंह तक, खेत से सीधा मुंह में जाए वो, उसको किसी को कोई गर्म नहीं करना, उसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसमें कुछ डालना नहीं है, तो सीधा खा लो। फल खा लो, फल क्या पेड़ से तोड़ो और खा लो, सब्जी है खेत से निकालो, धो और खा लो। तो वो हम कहते हैं कि आधा खाना वो खाओ कि सीधा खेत से आया हुआ कच्चा खाना, और 50% खाओ जो सिंपल से ढंग से पकाओ, सिंपल से ढंग से, वो कुकर में ना पका हो, वो जो माइक्रोवेव है उसमें ना पका हो, वो तंदूर की सीधी आग के ऊपर ना जलाया गया हो, वो कढ़ाई में तला ना गया हो, वो सीधा जैसे बॉयल किया गया हो, स्टीम किया गया हो, जैसे तवे के ऊपर हम रोटी पकाते हैं स्लो आंच पे वो किया गया हो, या बॉयल जैसे हम स्लो आंच पे बॉयल करते हैं, तो वैसे बना हुआ था। तो वो एक बस सिंपल सा एक मैसेज है कि वो खाना है। लेकिन उसमें थोड़ी सी और एडिशन है कि उसमें इंडस्ट्रियल फूड्स हमको नहीं खाने। जैसे मान लीजिए कोई भी फूड जो वाया इंडस्ट्री आ रहा है वो टॉक्सिक हो जाता है। वो जितने आप बड़े बड़े मेगा स्टोर देखोगे उसमें जो इतने पूरे शेल्फ भरे पड़े हैं रंग बिरंगे डिब्बों में, वो सारे के सारे क्या हैं, वो नेचुरल फूड्स नहीं है, वो इंडस्ट्रियल फूड्स हैं। और हर इंडस्ट्रियल फूड टॉक्सिन है, हर इंडस्ट्रियल फूड जहर है, उसको नहीं खाना। तो इंडस्ट्रियल फूड को हम मना करते हैं। ऐसे रिफाइंड फूड्स को नहीं मना करते हैं, ऐसे रिफाइंड तेल नहीं खाने,
रिफाइंड शुगर नहीं खानी, रिफाइंड नमक नहीं खाना। तो ये चीज़ें जो रिफाइन हो जाती हैं वो नेचुरल नहीं रहती। नेचर ने उसको डिफरेंट ढंग से दिया था, लेकिन हमको उसने एक अलग अलग कर दिया। तो रिफाइंड चीज़ें भी नहीं खानी। तो दूसरी बात जो है कि प्लांट फूड्स को हमने जो खाना है वो क्रूड फॉर्म में, असली फार्म में, जिस फॉर्म में है। तो ये मोटा मोटा है। तो उसकी प्लानिंग तो करते हैं हम 7 मील्स प्लान कर देते हैं। सुबह उठते हम लोग वो फूड देते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करता हो, यानी कि जहर मुक्त करता हो। क्योंकि वो रात को जो वंदना बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है बॉडी अपने आप को, वो रात वाला प्रोसेस सुबह भी चल रहा होता है। सुबह अगर हम सिर्फ पानी पिएँ, थोड़ा सा वो नारियल पानी पी लें, जूस पी लें कोई सब्जियों का, फलों का नहीं, क्योंकि फलों के जूस में फिर मीठा है थोड़ा सा, वो थोड़ा लेट पिएंगे। सुबह उठते सब्जियों का फूल, जिसको हम ग्रीन जूस बोलते हैं, और थोड़े काढ़े। मेडिसिनल प्लांट्स का वंडरफुल टूल है हमारे पास। कम से कम 100 मेडिसिनल प्लांट्स है जो अलग अलग बीमारियों में हम लोग देते हैं। उसके काढ़े के बड़ी ईजिली, आसानी से लिए जा सकते हैं। वो काढ़ा देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि सिर्फ फल खाओ ब्रेकफास्ट में। अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट में पका हुआ खाना ना खाओ, फल खा लो, और उसके बाद फिर सलाद खा लो थोड़ी देर बाद। मान लीजिए 10 बजे तक, 11 बजे तक फल खाए, 11 से 12 में सलाद खा ली, और फिर उसके बाद अब पका हुआ खाना खा लो। पके हुए खाने में हम लोग गेहूं और चावल जो हमारी 2 ट्रेडिशनल फूड्स हैं, हम उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत इंडस्ट्रियल हो गए हैं। तो हम उसकी बजाय नेचुरल फूड्स देते हैं, जिसको मिलेट्स हैं जैसे। तो बाकी गेहूं और उसको चावल को छोड़ के, वाइट राइस को छोड़ के, बाकी सब खाने हम मना नहीं करते। लेकिन गेहूं और वाइट राइस, इसको हम मना करते हैं कि ये जो गेहूं हाइब्रिड सी आई है, हाई यील्डिंग वैरायटी वाली, ये पता नहीं क्या है, अब इसका भी ये पता नहीं है। और चावल राइस जो वाइट राइस है, उसके अंदर सिर्फ स्टार्च होती है। तो वो 2 मना करते हैं हम लोग। बाकी 5 हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। वो है मिलेट्स, जिसमें कोदरा है, बाबे नानक का, कुटकी है, कंगनी है, स्वांक है और हरी कंगनी है। ये 5 तो बहुत ही पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जो डॉक्टर खादर वली की रिसर्च के 25 साल की रिसर्च में निकले हैं कि ये बीमार को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। बाकी जितने अनाज हैं वो हेल्दी व्यक्ति के लिए परफेक्टली ओके हैं। मान लीजिए 6-7-8 वो हैं, जवार है, आपके बाजरा है, मक्की है, जौ है, आपका प्रोजो मिलेट है, किनुआ है, ये बहुत सारे 8-10 हैं वो भी हम खा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बीमार व्यक्ति है तो फिर वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो वो खाना बेहद ज़रूरी है। और उसके अलावा हम नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं भिगो करके। कुछ सीड्स हैं, जैसे तिल खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी। नारियल का इस्तेमाल हम बहुत रिकमेंड करते हैं। नारियल हर शक्ल में, नारियल कुदरत का एक बहुत बड़ा वरदान है, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो कच्ची गिरी की शक्ल में हो। उसका दूध बना लेते हैं हम लोग, उसके ड्रिंक्स बनाते हैं, उसके शेक्स बनाते हैं, और चाहे वो ड्राई फॉर्म में हो तो उससे तेल निकलता है। तो कोकोनट ऑयल भी हम यूज़ करते हैं। ऑयल्स को हम रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं गुड ऑयल्स, यानी कि जो कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड, जो धीरे धीरे चलते हुए कोल्हू से निकलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्म होने से ये तेल ख़राब हो जाते हैं। हम तिल का तेल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, मूंगफली का करते हैं। तो ये चीज़, और कुसुम का तेल है, नाइजर सीड ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, ये अच्छे ऑयल्स हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये पूरे का पूरा डाइट देके, और इसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर सब दवाइयाँ छूट जाती हैं। 2-5 6 दवाइयाँ खा रहे होते हैं लोग, एक शुगर वाले, और सबकी सब दवाइयाँ छूट जाती हैं, और शुगर वहीं के वहीं रहती है। और लोग बहुत ही मतलब वो जो उन्हें सोचा नहीं होता। और फ्रूट्स हम मना बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत जो वंडरफुल बात है कि ये जो फ्रूट्स ना खाने वाली रिकमेंडेशन थी, जिसमें अभी शुगर के मरीज आते हैं जिन्होंने पिछले 15 साल 20 साल से आम नहीं खा के देखा, वो तरस जाते हैं बेचारे आम के मौसम में। वो जब उनको कहते हैं भाई जितने मर्जी आम खाओ आप, तो वो तो इतने छलांग लगाते हैं कि क्या बात है, तो आम खाएंगे इस बार। तो वो मतलब हम फल बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि फल की शुगर जो होती है वो ग्लूकोज नहीं होती, वो फ्रक्टोज होती है। तो फल का हम मना ही नहीं करते, जितना मर्जी मीठा फल हो हम कहते हैं खुले मन से खाओ। और शुगर जो उल्टा जो फलों की शुगर है फ्रुक्टोज, वो हील करने में हेल्प करती है शुगर के मरीज़ को। तो इसलिए शुगर के मरीज़ को ठीक करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। हम जो आधे सोए हुए भी शुगर के मरीज़ को अगर डाइट रिकमेंड कर दें तो वो भी 1 महीने के बाद आके हमें बता देता है कि मेरी तो ये दवाइयाँ बंद हो गई। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? देखिए, हमारे बॉडी में 65 to 100 मिलीग्राम जो है पर 100 ml
के कार्बोहाइड्रेट में हमको शुगर की मात्रा चाहिए शरीर के बॉडी को एक्चुअल में कार्य करने के लिए। जब हम 65 मान के चलते हैं 80 तक, अगर 80 ml हमारी पर 100 मिलीलीटर में शुगर की मात्रा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आती है। इसीलिए जब हम फास्टिंग करवाते हैं तो खाली पेट अगर हमारा 140 ml पर 100 ml में आ रहा है और खाना खाने के बाद अगर 200 के ऊपर जा रहा है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। अब इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमको अपनी दैनिक दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या में बदलने का तात्पर्य है कि हमको सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हमको अपने शरीर के विभिन्न अंगों को फिजिकल एक्टिविटीज में लेना पड़ेगा। और आजकल के बदलते युग में इसी से लोग भाग रहे हैं, हर काम दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। जब हम स्वयं अपने शरीर पर भी कुछ समय देंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की कोई परिभाषा नहीं है। हम एक ही रोग मानते हैं कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। बॉडी के सारे ऑर्गन का होम्योस्टेसिस में बना रहना, स्टडी स्टेट में बना रहना ही हमारे स्वस्थता का प्रमाण है। यानी हम जब हमारे सारे अंग एक स्टैंडर्ड लेवल में फंक्शन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हमारे पैंक्रियाज का लेवल, लीवर का लेवल हमारे जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कम होता है तो फिर इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। और इंसुलिन जब कम बनता है तो हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अब शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए पहला तो काज ये है कि हमको दैनिक दिनचर्या में शारीरिक श्रम करना है। दूसरा, अपने खान पान की बात आपने की। खान पान में मैंने आपको बताया कि मोटे रेशेदार अनाज जैसे गेहूं और जौ का आटा मिलवा करके आप खा सकते हैं। दाल आपको लेना है। हरी साग सब्जियों में आपको जितने प्रकार के साग मिल रहे हैं मार्केट में, चौराई का साग है, मेथी का साग है, पालक का साग है, हरे सब्जियों में परवल है, आपका पत्तेदार गोभी है। ये आपके खाने से ब्लड का जो लेवल है वो नियंत्रित रहेगा। आपको फल में केला, आम और अंगूर, ये इनसे बचाव करना, क्योंकि इसमें ब्लड का लेवल तुरंत हाई हो जाता है। इस नाते इन फलों को खाने से हमको बचना चाहिए। और आमतौर से ऐसा नहीं है कि ब्लड शुगर सभी को हो जाए तो आप लगातार अपने आप को, अपनी डाइट को चेंज कर दें। डाइट को आप अपने फिजिशियन के कंसल्ट पर ही चेंज करें। आप अपने मन से डाइट को अप डाउन करेंगे तो हो सकता है उसका लेवल आपके समझ में ना आए। इस नाते अपने निकटतम चिकित्सक की सलाह पर ही आपको अपने डाइट को कंट्रोल करने की जो एक सीमा है आपको उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? जी मैडम, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा और आज भी मैं अपने देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मात्र 38 औषधियां हैं और ये 38 औषधियां अंगवार औषधियां हैं। यहां पर रोग की कोई औषधियां नहीं है। हम अंगों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो जहां तक पैंक्रियाज और लीवर के फंक्शन की बात है, हम इन दोनों अंगों पर और खास करके किडनी पर, ये 3 अंग हम डायबिटीज के रोगी की इन अंगों को हम जज करते हैं। और इन अंगों की जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमने ये देखा है अपने पिछले 36 वर्षों के निजी अनुभव में और हमारे जो देश के विभिन्न चिकित्सकों के जो रिकॉर्ड हम लोगों को उपलब्ध होते हैं, हमने उसमें यह आकलन किया है कि अगर हम इन 3 अंगों की औषधियों का प्रयोग रोगी के को तत्काल टाइप 1 और टाइप 2 में देना शुरू करते हैं तो इससे 80% रोगी हमारा डायबिटीज का नियंत्रण में रहता है। देखिए, डायबिटीज पर कोई भी मेडिकल साइंस, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो हमारी उसके बाद की है, ये किसी भी मेडिकल साइंस में शुगर पर, डायबिटीज के रोगी पर कंप्लीट रिस्पांस नहीं देखा गया है किसी भी पैथी में। ये कोई भी पैथी दावा नहीं करती कि वो डायबिटीज को ठीक कर दी। डायबिटीज एक स्टैंडर्ड लेवल पर मेंटेन करने के लिए एक प्रक्रिया है जो हर पैथी मेंटेन करती है। शुगर का अप और डाउन होना ये हमारे दैनिक दिनचर्या में है। अभी आप आज बिल्कुल फिट हैं और कल आपको कोई ऐसा टेंशन हो गया, कोई मानसिक कारण आ गया या आपके खान पान में गड़बड़ी हो गई तो कल सुबह आपको डायबिटीज का लेवल, शुगर का लेवल आपका घट बढ़ सकता है। इस नाते हम केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से औषधियों में डायबिटीज के रोगी के शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, इसकी दवाइयां कैसे उपलब्ध हो सकती हैं? तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ऑर्गन, लीवर, किडनी और पैंक्रियाज को मेंटेन करने के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ जो दवाइयां हैं वो है S1, S5, S6, C5 और WE। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है जो हम 10-10 बूंद एक गुनगुने आधे कप पानी में देते हैं और रोगी को दिन भर में 4 बार पिलाते हैं। हमारा दूसरा फार्मूला है C1
F1 और बेनवन का, ये हम 20-20 बूंद सुबह शाम बिफोर मील हम रोगी को देते हैं। और दिन में एक बार हम आरई देते हैं। ये हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी है जो बॉडी के इन तीनों ऑर्गन्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती है। तो जब हम L2 और S10 देते हैं जो भोजन के बाद देते हैं 20-20 ड्रॉप, तो कुल मिलाकर के हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, लीवर, पैंक्रियाज और किडनी को हम उसके प्रॉपर लेवल के फंक्शन में ला करके छोड़ देते हैं और डायबिटीज का रोगी का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का एक अनुभवयुक्त फार्मूला है जो मैंने अपने सभी साथियों को बता रखा है और वो लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे कारगर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। जब कोई शुगर का पेशेंट आपके पास में आता है तो आप उसे कौन सी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं या फिर आप उन्हें क्या घरेलू उपाय बताते हैं? देखिए, हम लोगों को 4 पीढ़ी से ये नाड़ी वैद्य का, आयुर्वेद का काम है। हम फादर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पेशेंट आते हैं शुगर के या हाई बीपी के, उनको घरेलू उपचार ही बताते हैं। हम लोग चेष्टा ये करते हैं कि वो कम से कम दवा खाए और हेल्दी लाइफ जिए, स्वस्थ रहें। क्यों? हम लोग मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हम लोगों को दवा तो बिक्री करना नहीं है। हम लोगों का काम है लोगों को फायदा मिले, लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ लाइफ जिए और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। आशीर्वाद रहेगा तो पैसा भी आएगा। देखिए, पैसा तो सभी को चाहिए, बगैर पैसा से जिंदगी बेकार है। लेकिन आशीर्वाद लेकर के जो पैसा आता है उससे हमारे पिताजी दादाजी बोलते हैं कि वंश बढ़ता है और तरक्की होती है और हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर हम किसी को तकलीफ दे करके या बीमारी से उसको पैसा अगर लेंगे तो हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम दवाई में वो फिट रहे। तो मैं आपको वही फार्मूला बता रहा हूं जिससे वो ठीक हो जाए पेशेंट। घरेलू नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले शुगर के पेशेंट जो है, सुबह मॉर्निंग में जितनी जल्दी उठ सके, ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉकिंग करे, वॉकिंग। और जिस जगह मैदान हो, जहाँ पे घास हो, घास वगैरह हरी घास हो, वहां पे नंगे पैर वो चले। तो जो हमारी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दुर्वा, हरी घास, वो हमारे पैरों के तलुओं में लगेगी तो उसमें आयरन के ओस के अंदर होते हैं, वो हम लोगों के पूरे ब्रेन बॉडी तक जाते हैं। इससे आपको इंसुलिन भी बनता है बॉडी में, प्रोटीन भी बनता है, आयरन भी बनता है, कैल्शियम भी बनता है बिगैर दवाई खाए, और शरीर फिट रहता है और शुगर कंट्रोल होता है। दूसरा, सुबह खाने में जो दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, वो 2 से 5 ग्राम दूध का चटनी बना ले। चटनी बना करके उसको छान ले, उसके अंदर आधा चम्मच रस निकलेगा। वो गर्म पानी से खाली पेट में शुगर के पेशेंट को लेना चाहिए। 1 दिन छोड़कर 1 दिन, 2 दिन छोड़ करके करेले का रस, एक करेला को चटनी बना के वो खा ले या उसका रस ले ले, बीज सहित, बीजा नहीं निकाले। करेले के अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है, आयरन होता है, वो बॉडी में इंसुलिन बनाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन 2 दिन का गैप ये ले। और एवरी डे जो भी शुगर के पेशेंट है या हर आदमी को 5 किलोमीटर जाना चाहिए, 5 किलोमीटर, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो इससे आपको शुगर एकदम कंट्रोल रहेगा और शरीर फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। आपने बताया कि 5 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, तो कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें शुरू में कितने किलोमीटर तक करना ठीक रहेगा? स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर करें, धीरे धीरे बढ़ाना है, अपने अब उनकी स्पीड बढ़ेगी। पहले वो आधा किलोमीटर करेंगे, आप देखिएगा 2-3-4 महीने में उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद 6 मंथ के बाद उनको 2 किलोमीटर, फिर 3, उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे। क्या शुगर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर उनको हेरिडिटी है, अगर उनके फादर को, मदर को, इसको बोलते हैं हम लोग पैथिलिक, उनको अपने पूर्वजों से अगर शुगर मिली है, तब वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड में रहता है, वो मेंटेन कर सकता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर उसके कोई भी पेशेंट को, फादर को या मदर को शुगर नहीं है और उसको आया, जैसे मैं हूं, अगर मेरे फादर को शुगर नहीं है, मेरी मदर को शुगर नहीं है, सिर्फ मदर फादर नहीं, अगर उनको नहीं है तो हमको भी शुगर नहीं आएगी। अगर मेरे फादर को
डायबिटीज शुगर है या मेरी मदर को है तो मेरी बॉडी में शुगर रहेगी हमेशा। लेकिन शुगर से जो साइड इफेक्ट होती है, जैसे मांस गलने लग जाती है या गलने लग जाती है, प्रोटीन आयरन कम हो जाता है, नसें कमजोर पड़ जाती है और कम उम्र में ही आदमी बूढ़ा जैसा लगने लगता है। उसकी आवाज जो है बुलंदी जैसी नहीं रहती है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ठहर जाती है, आवाज में लड़खड़ानापन आ जाता है। शुगर के पेशेंट को एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये धीरे धीरे उसको होने लगेगा। अगर उसको फादर को मदर को है तो, अगर उनको पूर्वजों को किसी को नहीं है मदर फादर को, तो उसकी यही दवा जो मैं बता रहा हूँ इस फार्मूले से एकदम खत्म हो जाएगी। और हम पेशेंट को ठीक किया है। हम लोग बड़े बड़े कई जगह कैंप लगाते हैं, उस कैंप में मैंने बिगैर दवाई के घरेलू उपचार के कई पेशेंट को ठीक किए हैं। मेरे पास फोन आते हैं कई, सर आप जो बताए घरेलू बिगैर दवा के मैं एकदम, और वो टेस्ट करा है, शुगर एकदम कंट्रोल है, हेल्दी लाइफ जी रहा है वो। नॉर्मल शुगर कितनी होती है? देखिए नॉर्मल आपका 80 से लेकर 95 तक नॉर्मल है नीचे। पीपी फास्टिंग जो होता है, एक खाने के पहले, एक खाने मीठा कुछ खाने के 2 घंटे के बाद। जब किसी को शुगर हो जाते है तो उन्हें किन चीज़ों से सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको कोई भी टेंशन नहीं करना चाहिए, हेडेक नहीं लेना चाहिए, मीठा कम से कम खाना चाहिए, रस वाला मीठा तो एकदम नहीं खाना चाहिए। सूखा मीठा कभी इच्छा हो तो सूखा मीठा खा सकते हैं, और हरी साग सब्जी खाना चाहिए, तोरू, परवल, घिया, लौकी, जितनी भी सलाद वगैरह है वो भी दोपहर में। अगर वो रात में सलाद खाएगा तो उनको गैस होगी, वायु होगी, वात प्रकोप हो जाएगा। दोपहर के जो भोजन है उसके अंदर में एवरीडे कुछ न कुछ सलाद ले, खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, कच्चा प्याज है, लहसुन है, या कभी कभी लहसुन की चटनी बना ले, कच्चा प्याज ले, ये ले सकते हैं। हमारे पास अधिकतर सवाल आते हैं कि शुगर पेशेंट कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिनको मदर फादर को, माँ को और पिताजी को शुगर है, उनकी शुगर कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन वो अगर चाहे तो मेंटेन कर सकता है। उस शुगर से जो साइड इफेक्ट, जो बीमारी आती है, वो उनकी बॉडी में हावी नहीं होगी, वो हेल्दी रहेगा। लेकिन जिनके मदर या फादर को शुगर नहीं है, अगर उसको शुगर आता है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसका यही कारण है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। सुबह में वॉकिंग करना होगा, दोपहर के खाने में सलाद जरूरी है लेना, घर का ही खाना खाना होगा, होटल नहीं करना होगा, कोई भी नशा पत्तर से दूर रहेगा वो, कोई भी नशा नहीं करना है, अल्कोहल या स्मोकिंग, ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए उसको। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।